Hello students, my name is Dr. Ibogna. I am teaching macroeconomics today. In macroeconomics from the chapter market, I will teach you what is oligopoly. I have already uploaded more than 120 videos in my YouTube channel. Today, I will teach you what is oligopoly and what are the features of oligopoly. You please see it. Oligopoly. What is oligopoly? And this is from chapter market. Means it is a market structure. हम ये कह सकते हैं कि वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है. देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स म्यूचुअली डिपेंडेंट, जो कि आपस में क्या होती है, म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट. बहुत छोटी फर्म्स होती हैं, बहुत थोड़ी फर्म्स होती हैं जो आपस में जिनका प्राइस और आउटपुट का डिसीजन बिल्कुल सेम होता है. वो प्राइस और आउटपुट क्या करते हैं, सेम लेते हैं. ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन. इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर. इट इज ए market. It is a market structure in which an industry, you can write it is a market structure. It is a market structure in which an industry has only a, in which an industry has only a और लगाना ऑफ फ्यू फर्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगाना बहुत जरूरी है. हैज ओनली अ फ्यू फर्म्स म्यूचुअली डिपेंडेंट. वो क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है. म्यूचुअली डिपेंडेंट आपस में क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है. म्यूचुअली डिपेंडेंट फॉर टेकिंग डिसीजन about price and output. Okay, ज़्यादा फर्म्स नहीं है, बहुत कम फर्म है. इन विच इंडस्ट्री हैज ओनली अ फ्यू फर्म्स म्यूचुअली डिपेंडेंट फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, फ्यू कार परचेज इन द इंडियन, फ्यू कार प्रोड्यूसर, जो कि फ्यू कार प्रोड्यूसर्स हैं. फ्यू कार प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, लाइक आप ये कह दीजिए फ्यू कार प्रोड्यूसर लाइक टोयोटा हो गया. ठीक है, लाइक क्या हो गया, टोयोटा हो गया, आपका फोर्ड हो गया, FORD फोर्ड हो गया, GM हो गया, GM मोटर्स होगी, ऑडी होगी, BMW होगी, ऑडी BMW होगी. These are the luxurious goods. These are the what, BMW. You can write here BM. These are the luxurious car. So these comes in oligopoly. Maruti होगी, Hyundai होगी. ठीक है, these are the what, you can say these are the examples of oligopoly. तो हमने बता दिया, it is a market structure in which industry has only a few firms. इंडस्ट्री के पास क्या, few firms है. Mutually dependent for taking decision about price and output. Few car producers like Toyota, Ford, GM, Audi, BMW, and we can say these are the luxury cars. Now we can write down features of oligopoly. What are the features of oligopoly? Features of oligopoly. Features. Now what is the first feature? Please write down first feature. What is the features? Few dominant firms. A few dominant firms. ज़्यादा फर्म नहीं है, बहुत कम फर्म है, फ्यू डोमिनेंट फर्म्स. तो जो ओलिगोपोली की फर्म्स हम देखते हैं, ओलिगोपोलिस्ट में कहता है आर ऑफन लार्ज फर्म्स. ओलिगोपोलिस्ट आर लार्ज फर्म्स. भले ही बड़ी फर्म्स होती हैं, आर लार्ज फर्म्स is producing a significant portion, is producing a significant portion, is producing a significant portion, is producing a significant portion of total market output. भाई कुछ ना कुछ तो है टोटल मार्केट आउटपुट में इनका सिग्निफिकेंट. इन्होंने क्या करा है, ईच देयर आर
ओलिगोपोली आर लार्ज फर्म्स इज प्रोड्यूसिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट आउटपुट। टोटल मार्केट आउटपुट में कुछ ना कुछ तो सेल कर ही रही है ये, ठीक है। दे आर ओनली ए फ्यू राइवल फर्म्स, दे आर ओनली ए फ्यू राइवल फर्म्स। राइवल फर्म्स क्या होती है? कम होती है। अब आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बैरियर्स टू एंट्री। कोई इजीली एंटर नहीं कर सकता इसमें। बैरियर्स टू एंट्री, मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बैरियर्स टू एंट्री। इससे पहले ही मैंने मोनोपोली में बताया था कि बैरियर्स टू एंट्री होता है। इसी प्रकार से इसमें कोई इजीली, इस मार्केट में कोई इजीली एंटर नहीं कर पाएगा। वो इजीली एंटर इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने आपको इसमें कई पॉइंट्स उसमें बताए थे मोनोपोली में कि लार्ज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, लार्ज इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, copyright and patent is required, and patent is required, you can write large investment is required, copyright and patent is required, and you can write government permission is required, government permission is required. So these 3 points I have already explained. Means barriers to entry, nobody can enter in the market. Large investment is required, copyright and patent is required, government permission is required. Now third point. Third point means what? They will sell homogeneous or differentiated product in the market. They will sell homogeneous or differentiated product. They will sell homogeneous or differentiated product in the market. Homogeneous मैंने बताया कि homogeneous product are those whose shape, size, color are same, and differentiated product are those whose shape, size, color are different. तो ये दोनों प्रोडक्ट बेचते हैं, होमोजेनियस भी बेचते हैं और डिफरेंशिएटेड भी बेचते हैं, ठीक है। अब आइए फोर्थ पॉइंट, द शेप ऑफ। अगर हम देखेंगे शेप ऑफ किंग डिमांड, इसका शेप कैसा होता है ओलिगोपोली का। ओलिगोपोली, आपने परफेक्ट कंपटीशन का भी शेप मैंने आपको समझाया था उस परफेक्ट कंपटीशन में वीडियोस में। मोनोपोली का भी मैंने बताया था लेस फ्लैटर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मैंने बच्चों को बताया मोर फ्लैटर होता है ना, या मोर इलास्टिक कहते हैं हम। और अगर हम इसकी बात करें, ओलिगोपोली की बात करें, तो इसका जो शेप होता है वो किंग डिमांड कर्व होता है। शेप ऑफ डिमांड कर्व इज किंग डिमांड कर्व होता है ना। किंग डिमांड कर्व कैसे होता है देखिए, आपने यहाँ लिखना ओ लिखना है, यहाँ पे एक्स लिखना है, यहाँ पे वाई लिखना है। ये इस तरीके का गया, तो ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, हम ये कह दीजिए। और यहाँ पे हम लिख दें इलास्टिसिटी और डिमांड, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिखें, आउटपुट लिख दें। तो हमने देखा शेप ऑफ डिमांड कर्व इज किंग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किंग डिस्प्ले होता है, क्योंकि प्राइस क्या होता है, रिजिड। इन ओलिगोपोली फर्म्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड, प्राइस रिमेन रिजिड, बिकॉज प्राइस रिमेन रिजिड, प्राइस रिमेन रिजिड इन ओलिगोपोली फर्म, वो देखिए प्राइस कम नहीं करते ओलिगोपोली फर्म, ना प्राइस कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं। वो उन्हें मालूम है कि अगर हम प्राइस कम करेंगे तो उनकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी और उनको प्रॉफिट कम होगा, और प्राइस ज़्यादा करेंगे तो उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई उनसे कोई भी कार खरीदेगा नहीं या कोई भी प्रोडक्ट उनसे खरीदेगा नहीं। तो इस तरीके से वो प्राइस क्या होता है, हमेशा रिजिड होता है। प्राइस रिमेन रिजिड इन ओलिगोपोली फर्म, ना वो प्राइस कम करते हैं ना प्राइस ज़्यादा करते हैं। और वो अपना पैसा ज़्यादा किस में लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं, पर्सन सेलिंग में ज़्यादा लगाते हैं। तो दीज 4 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। और ये भी बता दिया कि वाई देयर इज ए किंग शेप इसलिए होता है क्योंकि प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मीन्स हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स। सारी फर्म्स आपस में एक दूसरे को देखती रहती हैं, उनका क्या प्राइस है, क्या आउटपुट है, वो चेक करती रहती है। अमंग द फर्म्स, प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द फर्म्स ऑफ वन फर्म मीन्स जो प्राइस और आउटपुट पॉलिसी है ऑफ वन फर्म इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ आउटपुट पॉलिसी ऑफ अदर फर्म्स। प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म, प्राइस एंड आउटपुट
policy of one firm, policy of one firm impact on price and output policy of other firm, impact on price and output policy of other firm, policy of other firms.